अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम.ए. शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2022 कैसा रहेगा इसकी सारी तफसीलात डिस्कस कर रहे हैं। 2022 के लिहाज से तमाम हम ज़ोडिक साइंस की वीडियोस बना रहे हैं, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक। इससे पहले न्यूमरोलॉजी की भी वीडियोस बनाई है, वो आप वीडियोस में देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और उसमें हम सारी न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन दी है। अब हमने बरूज के लिहाज से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एनालिसिस से तमाम बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक तमाम की डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 2022 साल मुबारक हो हमारी टीम की तरफ से, और हमारी आपसे नेक दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए नेक साल खैर आफियत का गुजरे। और इसके साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकें। 2022 एक कैंसेरियन के लिहाज से एक ऐसा साल है जो कि पूरी ज़िंदगी को शफल कर सकता है, तब्दील कर सकता है। याद रहे ये अल्फाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ज़िंदगी में ये साल इंतहाई उतार चढ़ाव को लेके आएगा और उसकी वजह से कुछ खुशियाँ भी मिलेंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि इस साल आपका ज़ोहल का ढैया एक्टिवेट हो रहा है, 8वें घर में ढैया एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि ये इसकी डेट्स भी मैं आगे बताऊँगा, इसकी रेमेडीज़ भी बताऊँगा, उनको फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, किसी भी शख्स के जायचे में, पैदाइशी जायचे में अगर स्ट्रॉन्ग योग बने हों, अच्छे योग बने हों, तो वो ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल हालात से भी गुजर जाता है। और अगर ना बने हो तो ज़िंदगी में फिर थोड़ी सी मुश्किलात से भी घबरा जाता है और उसमें ज़्यादा मसाइल आते हैं, कारोबारी नुकसानात, मसाइल, लेन देन के तनाज़ात, ये सारी चीज़ें इशू आती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सारा इस साल 2022 की प्लानिटरी पोजीशन क्या है। सबसे पहले जो प्लैनेट्स की पोजीशन ये है कि शम्स बुर्ज कौस में होगा 1 जनवरी को, कमर बुर्ज अकरम में है, अतारत बुर्ज जद्दी में है, वीनस बुर्ज कौस में, मरीख बुर्ज अकरम में, ज़ोहल जद्दी में, और मुश्तरी दल्व में, एक्वेरियस में, और राहु केतु बिलतरतीब जो है सोर और अकरम में है। इस साल का आगाज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काल सर्प योग से हो रहा है। तो काल सर्प योग में उस वक्त लगता है जब राहु केतु के दरमियान तमाम सितारे आ जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त कार्मिक एनर्जीज बड़ी हाईलाइट होती हैं। कार्मिक एनर्जीज का मतलब कि माजी में कुछ आपको ऐसे वाक़यात, हालात नज़र आएंगे जिनसे आप पहले गुजर चुके थे, उनका रिफ्लेक्शन आ सकता है, उनका अक्स आ सकता है। माजी में जिन लोगों से कई लोगों को खुफिया ख्वाब आएंगे, ख़ास ख्वाब आएंगे, ख़ास इशारे मिलेंगे, और बाद लोगों को ज़िंदगी में जादू टूने के मनफी असरात भी महसूस होंगे। और ये भी महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो पिछली अपनी गलतियाँ की हैं उनका रिफ्लेक्शन आएगा, आपकी ज़िंदगी में अक्स आएगा। तो ये चीज़ें बड़ा सेंसिटिव हैं। इस लिहाज से आप कोशिश करें कि ये इस वक्त को बड़े एहतियात से गुजारें। काल सर्प योग जब तक ख़त्म नहीं होता, ये कुछ दिनों तक ख़त्म होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद 45 डेज अंदाज़न लगते हैं, 45 दिन तक ये योग चलता है। और उसमें जब कमर की पोजीशन आगे पीछे होती है तो कुछ अर्से के लिए रिलीफ भी मिलता है, लेकिन जैसे जैसे वो चेंज होता है तो उसके लिहाज से रिजल्ट में फ़र्क आता है। इस साल जो आपके जो योग बने उसमें नीच भंग योग बनेगा, मुश्तरी और जुपिटर का नीच भंग योग बनेगा। इसके बाद विपरीत राज योग बनेंगे और बुध देवता योग और दूसरे योग भी बनेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लैनेटरी के लिहाज से अब डिस्कस करेंगे जो प्लैनेटरी पोजीशन जो चेंज हो रही है, इन डेटों को नोट करके रखें। इन्हीं की वजह से आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने। स्यारा मुश्तरी 13 अप्रैल को बुर्ज एक्वेरियस से बुर्ज हौत में आएगा। यह बहुत बड़ी तब्दीली है, 9वें घर में शिफ्ट होगा, और 9वां घर आपके लिए किस्मत आवरी का साल होगा। किस्मत आवरी आपको बेहतर करेगा। आपकी विरोनमूलक सफ़र हो सकता है, रूहानी सफ़र हो सकता है। आप रूहानी तौर पे आप डेवलप कर सकते हैं। आपके साथ जो रूहानी कुफ्ते आप सब महसूस करेंगे, दवाएं आपको लगेंगी। इसी तरह आप ये देखें कि 9वां घर जब एक्टिवेट होगा तो कानूनी मामलात, आपके रूहानी मामलात, आला तलीम के मामलात, सफ़र के मामलात, इन सब मामलात में ग्रोथ होगी। क्योंकि जुपिटर जिस घर में बैठता है और जहाँ जहाँ पे देखता है वहाँ पर चीज़ों को एक्सपेंड करता है। जुपिटर के जब एस्पेक्ट्स पड़ेंगे उनके घरों में तब्दीली भी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा मसला ये है कि जुपिटर की जो आपकी डेट्स हैं उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। 29 जुलाई से 23 नवंबर तक ये रेट्रोगेट होगा, हालत रजत में आएगा और पिछले घर का रिजल्ट देगा, यानी 8वें घर का रिजल्ट देगा। इसी तरह 23 फरवरी से 27 मार्च तक ये कम्बस्ट होगा, हालत गरूब में होगा। इन डेटों को मद्देनज़र रखें। स्यारा ज़ोहल जो है 29 अप्रैल को बुर्ज जद्दी से एक्वेरियस में आएगा। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इस डेट को मद्देनज़र नोट करके रखें। इस दिन से आपका ढैया एक्टिवेट हो जाएगा, और ढैया एक्टिवेट होने से आपको पता है ज़िंदगी में मसाइल, उतार चढ़ाव, लेन देन के मसाइल, हेल्थ इशूज़ की चीज़ें। डराना मकसद नहीं है, लेकिन आपको एक्टिवेट करना ज़रूरी है कि वक्त से पहले अपने आप को अलर्ट कर रहे हैं अब ताकि ये चीज़ हो। क्योंकि जहाँ जुपिटर भी सपोर्ट करेगा तो उस चीज़ों को बैलेंस करेगा, और जुपिटर का यहाँ पे नीच भंग योग भी बनेगा कुछ अर्से के लिए, तो उस वक्त भी आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जब जुपिटर यहाँ से शिफ्ट होगा 8वें घर होगा, हालांकि ये एक्वेरियस उसका अपना ज़ाती घर है, लेकिन जायचे के घरों के लिहाज से 8वां घर है। तो 8वां घर हादसा, परेशानियाँ, और इसे हम खड्डे का घर भी कहते हैं। यानी एक लिहाज से एक चौर, इसमें प्लस पॉइंट भी है कि अगर आप इस एनर्जी को, ब्लॉकेज को
अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें। यानी आपको उस वक्त जो आपको ब्लॉकेज आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो आप अलहदगी में बैठ के सोचें कि आपकी आपने कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ वीकनेस है। अगर उस एनर्जी को, क्योंकि ज़ोहल आपको सिखाने के लिए आ रहा है, अगर आप उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, अपने बैलेंस करते हैं, ढैया की एनर्जी को बैलेंस करते हैं और उस रुकावट को ये समझ देंगे कि आपका लर्निंग प्रोसेस है, तो उससे आप ढैया से एक्टिवेट हो जाएंगे, आप डेवलप कर लेंगे और अपनी कमज़ोरी को दूर करके आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि 9वें घर में जुपिटर होगा तो यहाँ पे आपको पावर भी मिलेगी और आपकी ब्लेसिंग भी मिलेगी, जो कि आपको रुकावटों से दूर करने में आपको मावन साबित होगी। इसी तरह जो सैरा ज़ोहल की जो 29 अप्रैल को बुर्ज जद्दी में कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में आएगा, 5 जून से 23 अक्टूबर तक रेट्रोगेट रहेगा, 12 जुलाई को बुर्ज जद्दी में वापस आएगा, यानी पीछे आएगा दोबारा, और 19 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक कम्बस्ट रहेगा। ये डेटें सारी आपको जो बताई हैं इंपॉर्टेंट डेटें हैं। ज़ोहल आपके ज़ायचे के लिहाज से मारक सितारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इसकी कमी बेशी है, इसका ताज चढ़ाव आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये 7वां 8वां और 9वां तीनों घर को असर देगा, क्योंकि तीनों घरों में कुछ अरसे के लिए असरात पैदा करेगा। तो आपके कारोबारी मामला, आपके हेल्थ इश्यूज़, आपके जो लेन देन के मामला हैं, आपके सफ़र के मामला हैं, ये और आपके कैरियर के मामले बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर इस वक्त आपने कोई गलत डिसीजन मेकिंग की तो, या देर से डिसीजन मेकिंग की, तो आप ज़िंदगी के मसाइल का शिकार हो जाएंगे। राहु केतु जो है बिलतरतीब 2 अप्रैल को बुर्ज सोर से बुर्ज हमल में शिफ्ट होंगे, और 2 केतु जो है 12 अप्रैल को बुर्ज अकरब से मेज़ान में दाखिल होंगे। तो ये जो 12 अप्रैल की डेट है, यानी अप्रैल का महीने में काफ़ी शिफ्टिंग हो रही है, बड़े बड़े प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, तो उस लिहाज से बड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। राहु केतु की पोजीशन चेंज होगी तो आपके 10वां और चौथा घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो 10वां घर कैरियर का मामला, आपके समाजी हैसियत के मामला, आपके जितने भी प्रोफेशनल लाइफ है आपके साथ, वो उसको डील करता है। और इसी तरह जो चौथा घर है, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, आपके व्हीकल के मामला, गाड़ी के मामला, घरेलू सुकून आपके साथ, जो उसके अलावा अच्छा इस केतु में यहाँ पे आने से थोड़ा सा एंग्जाइटी महसूस करेंगे, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी फील करेंगे घर में, लिहाजा कोशिश करें कि घर में आपको खुशी तौर पे धूनी दें या रेमेडीज़ करें, और घर का हिसार भी कर सकते हैं, हमले हिसार भी करवा सकते हैं कि इसकी किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना पैदा। उस नेगेटिव एनर्जी के लोग बीमार भी होना शुरू होते हैं और घर में एनवायरमेंटल स्ट्रेस पैदा होने शुरू होते हैं, जो जिसकी वजह से लोग आपस में खींचे खींचे रहते हैं, किसी का मूड सही नहीं होता, मूड स्विंग्स आते हैं और बंदा आपस में लड़ाई झगड़े का भी शिकार होता है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं। लिहाजा बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आपको सूरज ग्रहण जो है, जो सूरज ग्रहण की डेटें आ रही हैं, 30 अप्रैल को बुर्ज हमल में होगा, ये भी आपका 10वां घर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर को बुर्ज मज़ान में होगा, तो यानी एक्सिस में लग रहा है, यानी चौथे और 10वें एक्सिस में। तो आपके जो कारोबार के मामला, आपके जो घरेलू मामला बड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं इस लिहाज से, क्योंकि इस बात ग्रहण दोष भी लगेंगे, क्योंकि राहु केतु के साथ एक्सिस में, तो वह इंपॉर्टेंट डेटें इनको भी मद्देनज़र रखें। कोई इंपॉर्टेंट फैसला करते वक्त पूरी कुंडली का एनालिसिस करवा लें, दशा अंतर्दशा ज़रूर देखें, कौन से प्रॉमिस बन रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, तो फिर आप कोई फैसला करें। चांद ग्रहण की डेटें आपको बताई जा रही हैं, और जो चांद ग्रहण जो 16 मई को बुर्ज मज़ान में होगा और 8 नवंबर को बुर्ज हमल में, यानी पूरा साल आपको जो डिस्टर्ब हो रहा है या वेरिएशन लेके आ रहा है, आपके घरेलू मामला, कैरियर के मामला, हेल्थ के मामला और लेन देन के मामले, ये सारी चीज़ें बड़े सेंसिटिव हो रही हैं इस साल। तो लिहाजा बड़ा कैलकुलेट होकर चलें, क्योंकि साल में 3 दफ़ा आपका 2 अदद भी रिपीट हो रहा है और अदद 2 का अदद तलक भी कमर से है और आपका रूलिंग प्लैनेट भी कमर है। तो इस साल जो सेहत के लिहाज से भी कॉन्शियस रहना चाहिए, खुशी उन अफराद के लिए जो लोग ब्लड प्रेशर या ऐसे बीमारियों का शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी का शिकार है, वो चीज़ें किसी हाईलाइट हो सकती हैं, ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकती हैं। तो अप्रैल तक बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। अप्रैल तक अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते तो चीज़ें इन्हेंस भी बढ़ सकती हैं। रिलेशनशिप के लिहाज से ये साल बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है, किसी तरह की भी गलतफहमी ना आने दें ताकि रिलेशनशिप ब्रेक ना हो, क्योंकि ढैया की वजह से मियाँ बीवी इख्तिलाफ होते हैं और बाज़ औक़ात ढैया कानूनी पेचीदियाँ तलाक वगैरह की तरफ भी लेके जाता है। इसी तरह ढैया ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो आपके सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स पार्ट्स होते हैं, उन पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और बाद जगहों में ये भी देखा गया है कि मियाँ बीवी में सर्द महरी भी पैदा होती है। तो इन चीज़ों को एनालिसिस करना ज़रूरी है। सर्द महरी पैदा होगी तो फिर ख्वाहिश नहीं पैदा होती और फिर रिलेशनशिप में गैप पैदा होता है। तो इन चीज़ों को एनालिसिस करना ज़रूरी है। इसी तरह एजुकेशन के लिहाज से अप्रैल के बाद कामयाबी मिलेगी और बैरून मुल्क जाने के मौके मिलेंगे। आपके जो राहु केतु की पोजीशन के बाद और जो आपका 9वां घर एक्टिवेट हो जाएगा बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से, जुपिटर इन्हेंस करेगा और बैरून मुल्क सफ़र के मौके मिल सकते हैं। आप
अपनी जगह को छोड़ के बाहर जाना चाहेंगे, क्योंकि केतु भी चौथे घर में आएगा तो अपनी जगह से आइसोलेशन करवा देता है, ट्रांजिट करवा देता है, दूसरी जगह पे इमिग्रेशन करवा सकता है या दूसरे इलाके में जाके अपने को कंफर्टेबल फील करें। एक चीज़ यहाँ पे मद्देनजर रखना ज़रूरी है कि जब आप घर में आएंगे, घर में आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन फील होगा, घर से बाहर निकलेंगे तो पुरसकून रहेंगे, घर में आएंगे तो आपको कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन महसूस होगा। तो ये केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और उनको ज़्यादा महसूस होंगे जिनके चौथे घर में नया जो केतु है पैदाइशी जांचे में डिबिलिटेड या नेगेटिव हालत में बैठा हुआ है। इसी तरह आपका साल का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस साल आपका बैंक बैलेंस बनेगा या नहीं बनेगा। देखें, ये साल मालो दौलत के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। इस साल अगर कोई आपने ब्लंडर किया, कोई आपने इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे की या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में की, जल्दबाजी में कोई फैसला किया, स्टॉक एक्सचेंज के मामला में या कोई जुए लॉटरी में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की, तो बड़ा झटका लग सकता है। खुसूसन अप्रैल के बाद तो खदशात इसके बढ़ जाएंगे जब डीएक्टिवेट होगा। और कहीं जगह पे किसी जगह कोई इन्वेस्टमेंट आपने की है, किसी को पैसे उधार दिए तो वहाँ से मिलना मुश्किल हो गया, या आपको चाहिए होंगे तो उसमें मुश्किलात आएंगी। और इसलिए बड़ा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उनको पूरा कैलकुलेट एवेल्यूएट करके चलें ताकि किसी पेचीदगी का शिकार ना हो। इसी तरह आपका जो फैसले हैं इस साल, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, किसी चीज़ को येस करना या नो करना, वो बर वक्त होंगे। अगर बर वक्त नहीं करेंगे तो आप किसी पेचीदगी का शिकार हो सकते हैं। बहुत एनालिसिस करके चलें और अपनी सेविंग को संभाल के रखें। हाँ, ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। जिनका जोहल सुस्त रवे तारा है वो कोशिश करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, जिनका आफ्टर इफेक्ट्स जो है 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के बाद आपको रिजल्ट आने हैं। जैसे किसी आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई किस्तों पे कोई चीज़ ले लेते हैं, या इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, उसमें आपको करना बेनिफिट होगा। स्लो मूविंग आप प्लानट और स्लो मूविंग आप काम करेंगे तो बेहतर होगा। इस दौर आप इस साल अगर आप तेज़ रवि से चलें तो आपको नुकसान होंगे। जितना कोशिश करें कि पॉजिटिव रह के अपने एनर्जी को फोकस करके बैलेंस करके चलें और जल्दबाजी से परहेज़ करें और पूरा एनालिसिस करके तो फैसला करें तो मामला में बेहतरी आएगी। इस साल जो आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, खुसूस सेटन की रेमेडीज़ कर सकते हैं, काले तिल का सदका कर सकते हैं हफ्ते वाले दिन, और इसके खुसूसी तौर पर तिलिस्म ज़ोहल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मज़ीद भी हमको डायमेंशन बताएंगे, अगर आप दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको ज़ोहल की नेगेटिव एनर्जी बाज़ू का डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से रात को सोने भी नहीं देती, बेचैनी भी पैदा करती, बेख्वाबी भी पैदा करती है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप जो है एक रेमेडी ये भी कर सकते हैं कि रात को सोते वक्त अपने सरहाने में जो है सौंफ रख लें। एक स्पेशल रेमेडी बता रहा हूँ राहु केतु के हवाले से कि रात को सोते सौंफ की एक पुड़िया अपने सराहने में रख लें, तो उससे भी आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन में कमी आएगी। और रात को सोते एक पानी के गिलास अपने दाएं तरफ जग में भर के रख लें और सुबह उस पानी को दरख्ती छाल में डाल दें, तो इंशाल्लाह ये नेगेटिव एनर्जी से भी आपके मामले में बेहतरी होगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।